डीएनए मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत हम पाकिस्तान और तालिबान के बीच आज की जंग से करेंगे। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। आज आपको जानना चाहिए कि तालिबान से 12 गुना ज्यादा सैनिक और 19 गुना ज्यादा टैंक होने के बाद पाव भर परमाणु बम वाला पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान के हाथों पिट गया। तालिबान ने न सिर्फ पाकिस्तान की फौज को शिकस्त दी, बल्कि पाकिस्तानी फौज के गर्व यानी उनकी वर्दियों की अफगानिस्तान की सड़कों पर नुमाइश भी लगा दी। लेकिन सबसे पहले आपको इस जंग से जुड़ी अहम जानकारियां देना जरूरी है। अफगान और पाकिस्तान फौज के बीच आज तड़के सुबह दोबारा टकराव शुरू हुआ। दोनों तरफ से इस बार 2 बॉर्डर पर फायरिंग हुई। गोलीबारी की घटनाएं पहले स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग पर हुई, जो बढ़कर चमन बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से हुई फायरिंग की वजह से अफगानिस्तान में 12 लोगों की मौत हो गई और 100 नागरिक घायल हुए, जबकि पाकिस्तान के स्पिन बोल्डक में 15 नागरिकों की मौत की खबर है। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी फौज ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग को अंजाम दिया, जिसका जवाब अफगान फौज ने दिया। साथ ही तालिबान ने यह धमकी भी दी, अगर पाकिस्तान ने दोबारा नागरिकों को निशाना बनाया तो वो डूरंट लाइन के बंटवारे को नहीं मानेगा। तालिबान की इस चेतावनी के असल मायने हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए जिनके जरिए कमजोर माने जाने वाला अफगानिस्तान और वहां काबिज तालिबान मुनीर की पिटी हुई पलटन का मजाक उड़ा रहा है। ये हैं वो तस्वीरें जिसे देखकर आसिम मुनीर के सीने पर सांप जरूर लौट रहे हों। बॉर्डर पर हुए टकराव में जिन पाकिस्तानी फौजियों की वर्दियां तालिबान ने कब्जा ली, अब उनकी नुमाइश अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में की जा रही है। पाकिस्तानी फौज की फजीहत करती ऐसी एक या दो नहीं, बल्कि कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। छोटे से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान नाम की कथित एटमी पावर पर तेज और ताकतवर हमले किए। तालिबान ने सिर्फ हमले नहीं किए, तालिबान ने अपनी कार्रवाई के सबूत भी दुनिया को दिखाए हैं। ऐसा ही एक सबूत यह वीडियो है जिसमें एक स्थानीय तालिबानी कमांडर ने पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर चौकी कब्जा ली थी और पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। इस पाकिस्तानी सैनिक को भले ही पश्तो का आता पता नहीं, लेकिन तालिबान को पता चल चुका है मुनीर और उसकी पलटन का दिमाग किस तरह ठिकाने लगाना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए वर्तमान टकराव बहुत सीमित स्तर के हैं, लेकिन इनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सामरिक शक्ति के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अब हम आपको दोनों देशों की मिलिट्री पावर का यही फर्क दिखाने जा रहे हैं। तालिबान के पास सिर्फ 1,10,000 लड़ाके हैं, जबकि मुनीर की सेना में एक्टिव और रिजर्व मिलाकर कुल 12 लाख फौजी हैं। यानी पाकिस्तान के पास करीब 12 गुना ज्यादा सैनिक हैं अफगानिस्तान से। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 12 फौजियों पर एक तालिबानी लड़ाका है। तालिबान के पास सिर्फ 200 टैंक हैं और वो भी काफी पुराने हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के पास 3,742 अत्याधुनिक टैंक हैं। यानी तालिबान की तुलना में 19 गुना ज्यादा टैंक पाकिस्तान के पास हैं। फिर भी यह हाल है। बात तोपखाने की करें तो तालिबान के पास सिर्फ 1200 तोप हैं, जिनमें से कई छोटी दूरी की हैं। वहीं मुनीर के तरकश में 5,185 मध्यम और लंबी दूरी की तोप हैं। यानी मुनीर तालिबान से 4 गुनी ज्यादा तोप लेकर बैठा है, लेकिन फिर भी वो टकराव के समय अपनी फौज को तालिबान से बचा नहीं पाता। हवाई ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास 387 लड़ाकू विमान हैं, जबकि तालिबान के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। जी हां, तालिबान के पास हवाई हमले का विकल्प ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुनीर की फौज अपनी वर्दी को तालिबान के हाथों चौक चौराहों पर टंगने से रोक नहीं पाती। यानी इस लड़ाई में तालिबान ने पाव भर के परमाणु बम वाले पाकिस्तान की ताकत और हैसियत दोनों दिखा दी। सामरिक शक्ति में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद तालिबान ने एक नहीं बल्कि 2 बार पाकिस्तान से टक्कर ली और पाकिस्तानी फौज की हालत ऐसी कर दी कि मुनीर को सऊदी अरब और कतर को फोन लगाना पड़ा ताकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हो पाए। बारूदी हमलों के साथ साथ तालिबान ने यह भी साफ कर दिया कि वो डूरंट लाइन को नहीं मानेगा। अब हम आपको इसी डूरंट लाइन का इतिहास भी बताने जा रहे हैं, जो दशकों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच
विवाद का विषय बनी हुई है। वर्ष 1893 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान के शाह अब्दुल रहमान खान ने 2640 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन को भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर माना था। 1947 में जब बंटवारे के बाद अलग पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने डूरंड लाइन को ही अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर माना, जबकि अफगानिस्तान के राजा शाह जहीर खान ने इस दावे को खारिज कर दिया था। अफगानिस्तान के राजा का कहना था कि बॉर्डर भारत के साथ तय हुआ था, भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान के साथ नहीं। दरअसल डूरंड लाइन के दोनों तरफ पश्तून आबादी बहुसंख्यक है। इसी वजह से पश्तून समुदाय के बीच एक कहावत भी मशहूर है। ये कहावत है, यार ओ बार अफगान, यानी डूरंड लाइन के नीचे यानी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा और डूरंड लाइन के ऊपर यानी अफगानिस्तान पश्तूनों की ही जमीन है। पश्तून यानी पठानों की। इसी भावना पर पूर्व राजनयिक तिलक देवाशेर ने अपनी किताब द पश्तून अ कॉन्टेस्ट हिस्ट्री में लिखा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तूनों में तकरीबन सब कुछ एक जैसा ही है। दोनों तरफ के पश्तून पश्तून वाली के हिसाब से जिंदगी जीते हैं। दोनों ही तरफ भाषा और परंपराएं भी एक जैसी ही हैं। कई तो ऐसे पश्तून भी हैं जिनके खानदान बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून डूरंड लाइन को बस एक कृत्रिम सीमा ही मानते हैं। तालिबान में भी अधिकतर लड़ाके पश्तून ही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान से टकराव के दौरान तालिबान ने धमकी दी कि वो डूरंड लाइन जाम नाम की है, इस सरहद को नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी यही डर है, कहीं पश्तून पहचान की बुनियाद पर अफगान तालिबान को खैबर पख्तूनवा के कबीलों से समर्थन मिला तो ऐसा गठबंधन पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में सिविल वॉर जैसे हालात पैदा कर सकता है। और इसका एक इशारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दे भी दिया है। पाकिस्तान और अफगान फौज के बीच तनाव 9 अक्टूबर से है और यह तभी से बढ़ना शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक 6 दिनों में टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर 6 हमले किए, यानी औसतन हर रोज एक हमला। इन हमलों में पाकिस्तान के 30 से 40 जवान मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। खास बात यह है कि टीटीपी के इन हमलों में एक नया पैटर्न भी देखा गया। अब तक टीटीपी के पश्तून लड़ाके घात लगाकर हमला करते थे, लेकिन अब यही लड़ाके ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 दिन पहले किए गए ड्रोन अटैक का वीडियो मौजूद है। इस वीडियो में आपको साफ साफ नजर आएगा कैसे टीटीपी ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी फौज की चौकी पर बम गिराए थे। तहरीके तालिबान से पाकिस्तान को खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अफगान तालिबान सीधे तौर पर टीटीपी का समर्थन कर रहा है और तालिबान की सरकार के 2 मुख्य धड़े पाकिस्तान विरोधी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना अखुंदजादा का गुट, जिसे कंधार नेटवर्क भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान से दूरी बनाना चाहता है, जबकि तालिबान सरकार में दूसरा अहम गुट यानी हक्कानी नेटवर्क पश्तून इलाकों में पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई की वजह से इस्लामाबाद का खुलकर विरोध कर रहा है। इसी प्रतिरोध का एक संकेत तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने अपनी भारत यात्रा में दिया था। पाकिस्तान को मुत्तकी की खुली चुनौती आपको एक बार फिर से सुननी चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, अफगानों के हौसलों को आजमाना नहीं चाहिए। अगर कोई अफगानों से अदावत मोल लेना चाहता है तो वो पहले अंग्रेजों से पूछे, सोवियत संघ से लेकर नाटो तक से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो ये समझ सके कि अफगानिस्तान के साथ खेल खेलना खतरे से खाली नहीं है। अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है।